क्या आपने कभी सोचा है कि यह पूरी दुनिया जिसमें आप जी रहे हैं, यह पेड़, यह नदियां, यह सितारे, यह आकाश, यहां तक कि आपकी हर सांस, आपकी हर धड़कन, यह सब कुछ वास्तव में क्या है? आप सोचते हैं कि यह ठोस है, यह हकीकत है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब केवल ऊर्जा है, केवल तरंगे हैं, केवल कंपन है, तो शायद पहले आपको यह एक कहानी लगे। पर यहीं से असली रहस्य शुरू होता है, और यही रहस्य आपका जीवन बदल सकता है। क्योंकि अगर सब कुछ ऊर्जा है, तो इसका मतलब है कि आपकी सोच भी ऊर्जा है, आपके भाव भी ऊर्जा है, आपके डर भी ऊर्जा है, और आपके सपने भी ऊर्जा है। और अगर सब कुछ ऊर्जा है, तो क्या आपने कभी सोचा कि इस ऊर्जा को सही तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप बहुत खुश होते हैं, तो अचानक सब कुछ आपके पक्ष में होने लगता है, और जब आप दुखी या गुस्से में होते हैं, तो जैसे हर चीज गलत होने लगती है? यह कोई संयोग नहीं है, यह खेल हर पल चल रहा है, चाहे आप इसे समझे या ना समझे। लेकिन सोचिए, अगर आपको यह खेल समझ आए, अगर आपको यह रहस्य मिल जाए कि कैसे अपने कंपन को बदलना है, तो आपका जीवन एक चमत्कार में बदल सकता है। पर यहां सस्पेंस यह है कि ज्यादातर लोग इस रहस्य को जानते हुए भी इसे जी नहीं पाते। वे इसे किताबों में पढ़ते हैं, भाषणों में सुनते हैं, पर अपने भीतर उतरने नहीं देते, और इसलिए उनका जीवन वैसा ही रहता है जैसा पहले था। पर अब आपके पास मौका है, क्योंकि यह वीडियो केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह एक दरवाजा है। और अगर आपने इस दरवाजे को पूरी तरह खोल दिया, अगर आपने इसे आखिरी तक देखा, तो आप समझ पाएंगे कि आपकी हर समस्या का हल कहां छिपा है। अब सोचिए, अगर यह सच है कि आप अपने कंपन को सही तरीके से बदल सकते हैं, तो क्या कोई चीज असंभव रह जाएगी? पैसा, सफलता, प्रेम, शांति, सब कुछ आपके पास खींच कर आने लगेगा, क्योंकि कंपन आकर्षण पैदा करता है, और आकर्षण हमेशा जवाब देता है। पर असली सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप यह सच्चाई जानने का साहस रखते हैं? क्योंकि एक बार आपने यह रहस्य जान लिया, तो आप पहले जैसे नहीं रह पाएंगे, आप बदले बिना नहीं रह पाएंगे, और यही बदलाव आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तो तैयार हो जाइए, अपने भीतर की गहराई में उतरने के लिए तैयार हो जाइए, उस यात्रा के लिए जहां आप समझेंगे कि आप कौन हैं। तैयार हो जाइए उस जागरण के लिए जो आपका जीवन बदल देगा। और अगर आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना मत भूलिए, क्योंकि बीच में रुकना मतलब उस खजाने को अधूरा छोड़ देना है जो आपके सामने खुलने वाला है। और अगर आपको यह संदेश, यह ज्ञान, यह अनुभव जरा भी मूल्यवान लगे, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी का जीवन इसी से बदल जाए। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। हमें कमेंट में बताइए कि यह अनुभव आपके दिल को कहां छू गया। और हां, अगर आप सच्चाई की इस गहराई को और जानना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअल सोल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि यह तो बस शुरुआत है, असली यात्रा तो अभी शुरू होने वाली है, और यह यात्रा आपको वहीं ले जाएगी जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। ऊर्जा, कंपन और वह अनंत शक्ति जो हमेशा आपके भीतर रही है और हमेशा रहेगी। सब कुछ ऊर्जा है, हर चीज जो तुम देख रहे हो, छू रहे हो, महसूस कर रहे हो, यहां तक कि जो सोच रहे हो, वह भी ऊर्जा ही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई कविता नहीं, यह सृष्टि का गहरा रहस्य है। जब तुम सही तरीके से कंपन करना सीख जाते हो, तब यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी धड़कन से मेल खाने लगता है। तुम जो चाहो वह खींचने लगते हो, तुम जो चाहो वह बनने लगते हो। पर यह सब सिर्फ कहने भर का खेल नहीं है, यह गहरे अनुभव का विषय है। क्योंकि कंपन यानी वाइब्रेशन कोई साधारण चीज नहीं, यह वही धुन है जिससे पूरी सृष्टि बज रही है। अगर तुम इसे सुनना, महसूस करना और नियंत्रित करना सीख गए, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सोचो जरा, जब रेडियो की तरंगे हवा में बह रही होती हैं, तो हमें दिखाई नहीं देती, पर जब हम सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं, तब संगीत बज उठता है। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी हर समय तरंगे उठ रही हैं। तुम्हारे विचार कंपन पैदा कर रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं कंपन भेज रही हैं, और यही कंपन तुम्हारी वास्तविकता को आकार दे रही है। अगर तुम सही कंपन कर रहे हो, तो सही चीजें तुम्हारे पास आने लगेंगी। अगर कंपन उलझी हुई है, तो जीवन भी उलझा हुआ लगेगा। यही वजह है
कि ऋषियों ने ध्यान की साधना बताई, योग का मार्ग दिखाया और मंत्रों का उच्चारण कराया, क्योंकि इन सब से कंपन शुद्ध होता है, चेतना साफ होती है और आत्मा का असली संगीत सुनाई देने लगता है। अब सोचो, अगर तुम्हारी हर सोच एक तरंग है तो तुम्हारे विचार कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। तुम जो भी सोचते हो वह हवा में खोता नहीं, वह कंपन बनकर पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है और फिर वैसा ही कंपन तुम्हारी ओर लौट कर आता है। यही कारण है कि जब तुम डरते हो तो डरावनी चीजें आकर्षित होती हैं, जब तुम प्रेम करते हो तो प्रेम लौट कर आता है, जब तुम समृद्धि के भाव में होते हो तो अवसर खींचते हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि ऊर्जा का गणित है। हर तरंग का उत्तर मिलता है, हर वाइब्रेशन का रिस्पांस आता है। सवाल बस ये है कि तुम किस तरंग पर कंपन कर रहे हो। अगर तुम शिकायत करते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी नीचे गिरती है, अगर तुम आभार मानते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऊपर उठती है, और जब फ्रीक्वेंसी ऊपर उठती है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में होने लगता है। पर समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग बिना समझे कंपन करते रहते हैं, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी ईर्ष्या में, और फिर कहते हैं कि किस्मत हमारे खिलाफ है, जबकि सच तो यह है कि किस्मत वही है जो कंपन से खींची जाती है। तुमने सुना होगा, जैसा भीतर वैसा बाहर। यह सिर्फ कहावत नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। तुम्हारी आंतरिक वाइब्रेशन ही बाहरी परिस्थितियों को खींच रही है। जब तुम शांत हो, प्रसन्न हो, प्रेम में हो, तब तुम्हारे आसपास का माहौल भी वैसा ही हो जाता है। और जब तुम तनाव में हो, अवसाद में हो, तब बाहरी जीवन भी वैसा ही प्रतिबिंबित करने लगता है। यह दुनिया तुम्हारा आईना है, पर आईना उसी को दिखाता है जो तुम भीतर से कंपन कर रहे हो। अब सवाल उठता है कि सही तरीके से कंपन करना कैसे सीखा जाए, क्योंकि यही जीवन की असली चाबी है। पहला कदम है जागरूकता। अपने विचारों पर ध्यान दो। खुद से पूछो कि मैं इस समय किस भावना में कंपन कर रहा हूं। अगर तुम चिंता में कंपन कर रहे हो तो रोक दो, सांस पर ध्यान केंद्रित करो और ऊर्जा को बदलाओ। दूसरा कदम है आभार। ग्रेटिट्यूड सबसे ऊंचा कंपन है। जब तुम धन्यवाद कहते हो तो तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से मेल खाती है। तीसरा कदम है ध्यान, साइलेंस। जब तुम वन में बैठते हो तो तुम्हारे कंपन धीरे धीरे स्थिर और शुद्ध होने लगते हैं। चौथा कदम है प्रेम। अनकंडीशनल लव वह कंपन है जो सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि यह पूरे ब्रह्मांड के संगीत से मेल खाता है। जब तुम्हारे अंदर प्रेम की तरंग उठती है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें जवाब देता है। पर ध्यान रहे, प्रेम यहां किसी रिश्ते तक सीमित नहीं, यह अस्तित्व के हर कण के प्रति प्रेम है। एक पेड़, एक पक्षी, एक बच्चा, एक बूढ़ा, यहां तक कि मिट्टी और हवा तक के प्रति प्रेम। यही प्रेम जब तुम्हारी चेतना में बस जाता है तो तुम सही कंपन करना सीख जाते हो, और तब जीवन जादुई लगने लगता है। तुम जो सोचते हो वह होता है, तुम जो मांगते हो वह मिलता है, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड के साथ तालमेल में हो। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा, बम का जाप करो, क्योंकि ओम का कंपन वही मूल ध्वनि है जिससे सब कुछ बना है। जब तुम ओम का कंपन करते हो तो तुम सृष्टि की मूल फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हो, और वहां से चमत्कार शुरू होते हैं। पर याद रखो, यह कोई एक दिन का खेल नहीं, यह साधना है, यह निरंतरता है। हर दिन अपने विचारों को शुद्ध करना, हर दिन अपने भावों को ऊंचा करना, और हर दिन यह याद रखना कि सब कुछ ऊर्जा है, जो तुम भेजोगे वही लौटेगा। अब सोचो, तुम किस तरह की ऊर्जा भेज रहे हो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का आने वाला कल है। ऊर्जा को समझने का सबसे गहरा तरीका यही है कि तुम उसे महसूस करो, क्योंकि किताबें तुम्हें ज्ञान दे सकती हैं, पर कंपन को महसूस करने की क्षमता तुम्हें अनुभव से ही मिलेगी। जब तुम अपने भीतर की तरंगों पर ध्यान लगाते हो तो धीरे धीरे यह रहस्य खुलता है कि तुम्हारे शरीर का हर अंग एक विशेष कंपन पर काम कर रहा है। तुम्हारी नसें और कोशिकाएं भी सब तरंगों में नाच रही हैं, और जब यह तरंगें संतुलित रहती हैं तो तुम स्वस्थ और शांत रहते हो। पर जैसे ही यह असंतुलित होती है, बीमारी और बेचैनी शुरू हो जाती है। अब सोचो, अगर कोई इंसान बार बार गुस्से में रहता है, ईर्ष्या करता है, डरता है, तो उसका कंपन लगातार नीचे गिरता है, और वही कंपन उसके शरीर की कोशिकाओं में दर्ज हो जाता है। यही कारण है कि भावनाएं शरीर को प्रभावित करती हैं, तनाव से बीमारियां जन्म लेती हैं, और खुशी से स्वास्थ्य खिल उठता है। विज्ञान भी आज यही कह रहा है कि सब कुछ वाइब्रेशन है।
क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि पदार्थ नाम की कोई चीज वास्तव में ठोस नहीं, हर कण ऊर्जा की तरंग में है। इलेक्ट्रॉन भी नाच रहा है, न्यूक्लियस भी गूंज रहा है और यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा की नदी की तरह बह रहा है। इसमें ठहराव सिर्फ एक भ्रम है। जब आर्षियों ने कहा कि संसार माया है तो उनका इशारा इसी ओर था। यह जो ठोस दिख रहा है यह भी तरंगों का खेल है। अब जरा सोचो, अगर तुम इस खेल की तरंगों के मालिक बन जाओ तो क्या कुछ संभव नहीं हो सकता। यही कारण है कि प्राचीन योगी वर्षों तक साधना करते थे। वे अपने कंपन को इतना शुद्ध कर लेते थे कि प्रकृति उनकी बात मान लेती थी। कोई पानी पर चल सकता था, कोई आग में बैठ सकता था, कोई भूख प्यास को जीत सकता था और कोई केवल संकल्प से पर्वत को हिला सकता था। यह सब कोई जादू नहीं बल्कि ऊर्जा के कंपन का रहस्य है। पर आज का इंसान इस बात को भूल गया है। वह बाहरी दुनिया में भाग रहा है और भीतर की तरंगों को भूल गया है। यही कारण है कि जीवन उलझा हुआ है। अगर तुम सच में अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो पहला कदम यही है कि अपने कंपन को पहचानो और उसे नियंत्रित करो। उदाहरण के लिए, जब भी तुम सुबह उठते हो, तुम्हारी पहली सोच दिन भर के कंपन को तय करती है। अगर तुम आभार से उठे तो पूरा दिन हल्का रहेगा, अगर शिकायत से उठे तो दिन भर बोझ लगेगा। यह ऊर्जा का विज्ञान है। सोचो जरा, अगर तुम रोज सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहो कि मैं जीवित हूं, मैं आभारी हूं, मैं ऊर्जा हूं, तो तुम्हारा कंपन धीरे धीरे बदलने लगेगा। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह चमत्कारिक साधना है। क्योंकि जब तुम आभार से भरते हो तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूमने लगती है और फिर संयोग बदलने लगते हैं, लोग बदलने लगते हैं, मौके तुम्हारे पास आने लगते हैं। पर यदि तुम आभार भूल जाओ और केवल शिकायत करो तो वही कंपन तुम्हें और शिकायतें लाकर देगा। यह नियम इतना सटीक है कि इसमें कोई गलती नहीं होती। अब सवाल यह है कि कंपन को ऊंचा कैसे किया जाए। इसका एक गहरा तरीका है ध्वनि। जब तुम मंत्र जपते हो तो ध्वनि कंपन तुम्हारे चारों ओर और भीतर नई तरंगे पैदा करता है। यही कारण है कि संस्कृत के मंत्र इतने शक्तिशाली माने गए हैं। ओम नमः शिवाय गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, यह सब ऊर्जा की तरंगों को उठाने के उपकरण हैं। लेकिन अगर तुम किसी धर्म से जुड़े मंत्र नहीं करना चाहते तो भी सिर्फ हमिंग साउंड हम करके बैठना यह भी कंपन को शुद्ध कर देता है। यह वही ध्वनि है जो तुम्हारे भीतर कंपन को स्थिर करती है। इसी तरह संगीत भी कंपन का सबसे बड़ा साधन है। जब तुम अच्छा संगीत सुनते हो तो आत्मा हल्की हो जाती है। जब तुम शोर सुनते हो तो बेचैनी बढ़ती है। यह सब ऊर्जा का ही खेल है। इसी तरह भोजन का कंपन भी असर डालता है। ताज़ा भोजन ऊंचा कंपन देता है, बासी भोजन नीचे खींचता है। इसलिए आर्ष सात्विक आहार की बात करते थे, क्योंकि सात्विक भोजन तुम्हें ऊंचे कंपन पर बनाए रखता है और रजसिक तामसिक भोजन नीचे गिरा देता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा हर विचार, हर शब्द, हर भोजन और हर ध्वनि तुम्हारे कंपन को प्रभावित कर रहा है तो तुम किस कंपन पर जी रहे हो? यही सवाल तुम्हारे भाग्य को तय करेगा और यही सवाल तुम्हें इस रहस्य की चाबी देगा। याद रखो, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। वह हमेशा तुम्हारी तरंगों को पकड़ रहा है और उसी के मुताबिक तुम्हारे पास परिस्थितियां भेज रहा है। इसलिए हर क्षण सतर्क रहो, क्योंकि हर क्षण तुम कंपन कर रहे हो और हर कंपन तुम्हारा भविष्य गढ़ रहा है। जब तुम यह समझ लेते हो कि सब कुछ ऊर्जा है तो तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि तुम्हारा हर शब्द, हर इरादा, हर भावना इस ब्रह्मांड में गूंजता है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी व्यक्ति के बारे में सोचा और अचानक उसका फोन आ गया। कितनी बार तुमने किसी स्थिति की आशंका की और वह सच हो गए। यह संयोग नहीं, यह ऊर्जा का खेल है। तुम्हारे विचार कंपन बनकर बाहर जाते हैं और वही अनुभव तुम्हें लौट कर मिलता है। यह नियम इतना गहरा है कि कोई इसे तोड़ नहीं सकता। अब सवाल यह है कि अगर जीवन इतना ही कंपन का खेल है तो फिर क्यों ज्यादातर लोग दुखी रहते हैं? इसका उत्तर है अनजाने में कंपन करना। लोग बिना जाने अपने डर और संदेह की तरंगे भेजते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन कठिन है। जबकि जिन लोगों ने अपने कंपन पर नियंत्रण सीख लिया वे जीवन के मालिक बन गए। उन्होंने समझ लिया कि सही कंपन ही सही अवसर लाता है, सही लोग लाता है, सही अनुभव लाता है। इसीलिए योगियों ने पहले मन को साधने की बात की।
क्योंकि मन कंपन का स्रोत है। अगर मन शुद्ध है तो कंपन भी शुद्ध होगा, और जब कंपन शुद्ध है तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में होगा। अब कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक तालाब की तरह है। अगर उसमें पत्थर गिराओगे तो लहरें उठेंगी। ठीक वैसे ही हर विचार उस तालाब में तरंग पैदा करता है। नकारात्मक विचार गंदी लहरें बनाते हैं और सकारात्मक विचार साफ लहरें, और यह तरंगे सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं रहती, वे बाहर की दुनिया को भी छूती हैं। यही कारण है कि जब कोई उदास व्यक्ति कमरे में आता है तो माहौल भारी हो जाता है, और जब कोई प्रसन्नता आता है तो वातावरण हल्का हो जाता है। यह सिर्फ चेहरे की मुस्कान नहीं, बल्कि कंपन की तरंग है। अब सोचो, अगर तुम अपने भीतर हमेशा ऊंची तरंगे बनाओ तो तुम्हारे चारों ओर का वातावरण भी बदल जाएगा। लोग तुम्हारे चाव खींचेंगे, मौके तुम्हें ढूंढेंगे और जीवन तुम्हारे पक्ष में बहने लगेगा। पर यहां एक रहस्य और भी है। कंपन केवल तुम्हारे विचारों से ही नहीं, बल्कि तुम्हारी सांस से भी बदलता है। जब तुम गहरी और धीमी सांस लेते हो तो तुम्हारा कंपन स्थिर हो जाता है, और जब तुम उथली और तेज सांस लेते हो तो तुम्हारा कंपन स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान में सबसे पहले श्वास पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सांस ही ऊर्जा का सेतु है। हर श्वास एक तरंग है, और जब यह तरंग शांत होती है तो मन भी शांत हो जाता है। इसीलिए अगर तुम सच में अपने कंपन को बदलना चाहते हो तो रोज कुछ समय गहरी सांसों के साथ मौन में बैठो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा कंपन बदल रहा है। तुम हल्के हो रहे हो और ब्रह्मांड की तरंगों से मेल खाने लगे हो। अब जरा सोचो, अगर तुम अपने विचारों और सांस दोनों को साध लो तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा? यह किसी जादू से कम नहीं लगेगा। तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारी ऊर्जा पहचानी जाएगी। लोग कहेंगे कि तुम्हारे पास रहकर शांति मिलती है, तुम्हारे शब्दों से सुकून आता है, और यही असली शक्ति है। यही कंपन का चमत्कार है, क्योंकि अंततः लोग तुम्हारे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी ऊर्जा महसूस करते हैं। अब एक और गहरा सत्य है, कंपन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए मायने रखता है। जब लाखों लोग एक साथ डरते हैं तो सामूहिक कंपन नीचे चला जाता है और आपदाएं घटती हैं, युद्ध होते हैं, और जब लाखों लोग प्रेम में होते हैं तो शांति आती है। यही कारण है कि प्रार्थना का इतना महत्व है। जब हजारों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं तो उसका कंपन पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है, और यही कारण है कि संतों की उपस्थिति में लोग अपने दुख भूल जाते हैं, क्योंकि उनका कंपन इतना ऊंचा होता है कि उसके पास जाते ही तुम्हारा कंपन भी ऊपर उठ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि संगति बहुत मायने रखती है। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा कंपन नीचे खींच जाएगा, और अगर सकारात्मक आत्माओं के बीच रहोगे तो ऊंचा उड़ जाएगा। अब सोचो, तुम्हें किस तरह के लोगों की संगति चुननी है, क्योंकि वही तुम्हारे कंपन का भविष्य तय करेगी। यह खेल इतना गहरा है कि तुम्हारे शब्द तक तुम्हें बांधते या मुक्त करते हैं। जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता तो तुम अपने कंपन को बांधते हो, और जब कहते हो मैं कर सकता हूं तो तुम उसे मुक्त करते हो। हर शब्द तरंग है, और हर तरंग भविष्य गढ़ रही है। इसीलिए सचेत होकर बोलो, सचेत होकर सोचो, सचेत होकर सांस लो, और सचेत होकर जियो, क्योंकि तुम ऊर्जा हो, और ऊर्जा वही बनाती है जो तुम भेजते हो। ऊर्जा का यह रहस्य इतना गहरा है कि अगर तुम इसे सच में समझ लो तो तुम्हें किसी और शक्ति की तलाश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ यहीं है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे कंपन में है। पर समस्या यह है कि इंसान बाहर खोजता है, कभी देवताओं से मांगता है, कभी किस्मत को दोष देता है, कभी सितारों को, पर असली शक्ति तो उसके अपने कंपन में छुपी है। सोचो, जब तुम किसी को गाली देते हो तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, ऊर्जा भी निकलती है। वह ऊर्जा सामने वाले को छूती है और फिर तुम्हें लौट कर आ जाती है। और जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तो वही ऊर्जा उसके जीवन को छूती है और तुम्हें दोगुनी होकर मिलती है। यही कारण है कि बड़ों का आशीर्वाद इतना असर करता है और बुरे शब्दों का असर उतना ही भारी पड़ता है, क्योंकि दोनों ऊर्जा है, दोनों तरंगे हैं। अब जरा समझो, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म, ये सब कंपन है, और ये कंपन ही तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जिसे लोग ऑरा कहते हैं। यही ऑरा तुम्हें आकर्षक बनाता है या अप्रिय, यही ऑरा तुम्हें शक्तिशाली बनाता है या कमजोर।
और यही ऑरा यह तय करता है कि कौन सा अवसर तुम्हारी ओर खींच कर आएगा। अब सोचो, अगर तुम्हारा ऑरा कमजोर है तो लोग तुम्हें अनदेखा कर देंगे, अवसर तुम्हारे पास से निकल जाएंगे और जीवन बोझ लगेगा। पर अगर तुम्हारा ऑरा ऊंचा है, उज्जवल है, तो बिना कहे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, दरवाजे अपने आप खुलेंगे और किस्मत तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। यही कंपन का नियम है। पर ऑरा बदलता कैसे है? यह बदलता है तुम्हारे आंतरिक कंपन से। अगर तुम भीतर से सकारात्मक, प्रेममय और शांत हो तो ऑरा उज्जवल होगा। अगर भीतर से तनाव, डर और गुस्सा है तो ऑरा धुंधला होगा। इसलिए अर्षियों ने ध्यान को सबसे बड़ा उपाय कहा। ध्यान तुम्हें खाली करता है, और जब भीतर खालीपन आता है तो ऊर्जा स्वतः शुद्ध हो जाती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल भारी कर देते हैं और कुछ लोग आते ही ताजगी ले आते हैं। यह चेहरे की खूबसूरती नहीं बल्कि ऑरा का खेल है, और ऑरा कंपन से बनता है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन अपने ऑरा को शुद्ध करना सीख जाओ तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। नफरत करने वाले भी तुमसे खींचेंगे, मौके तुम्हें ढूंढेंगे और ब्रह्मांड तुम्हें चमत्कार दिखाएगा। यह सब संभव है, पर शर्त यही है कि तुम्हें अपने कंपन का मालिक बनना होगा। अब सवाल है कि सही कंपन की पहचान कैसे की जाए। इसका सबसे सरल तरीका है भावनाएं। अगर तुम्हें हल्कापन महसूस हो रहा है, खुशी है, शांति है, तो समझो कि तुम्हारा कंपन ऊंचा है। और अगर बेचैनी है, डर है, तनाव है, तो समझो कि कंपन नीचे है। यह शरीर तुम्हें हमेशा संकेत देता है, बस तुम्हें सुनना आना चाहिए। पर हम सुनते नहीं, हम भागते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन कठिन है। याद रखो, जीवन कठिन नहीं, कंपन कठिन है। अगर कंपन आसान कर लो तो जीवन अपने आप आसान हो जाएगा। सोचो, ब्रह्मांड एक रेडियो स्टेशन की तरह है। अनगिनत तरंगे चल रही हैं, पर तुम वही सुन सकते हो जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो। अगर तुम गुस्से की फ्रीक्वेंसी पर हो तो तुम्हें गुस्से वाले अनुभव मिलेंगे। अगर प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर हो तो प्रेम वाले अनुभव मिलेंगे। अगर समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर हो तो अवसर मिलेंगे। यह नियम इतना सरल है कि बच्चा भी समझ सकता है, पर फिर भी इंसान इसे भूल जाता है, क्योंकि उसकी आदत है शिकायत करने की, डरने की, और यही आदतें कंपन को गिरा देती हैं। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ अपनी आदतें बदल दो तो तुम्हारी तरंगे बदल जाएंगी, और जब तरंगे बदल जाएंगी तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यही ऊर्जा का रहस्य है, यही कंपन का जादू है, और यही तुम्हारे अस्तित्व की असली शक्ति है। कंपन का रहस्य यह है कि यह कभी रुकता नहीं, यह लगातार चल रहा है। चाहे तुम सचेत हो या अचेत, चाहे तुम ध्यान कर रहे हो या गुस्सा कर रहे हो, हर क्षण तुम कंपन भेज रहे हो और ब्रह्मांड उस कंपन का जवाब दे रहा है। अब समस्या यह है कि अधिकांश लोग अनजाने में कंपन कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि उनका मन किस दिशा में जा रहा है, उनकी भावनाएं कैसी हैं और उनके विचार किस तरह की तरंगे पैदा कर रहे हैं। यही कारण है कि वे कहते हैं किस्मत मेरे खिलाफ है, जबकि सच ही यह है कि किस्मत वही है जो तुम्हारे कंपन ने बुलाया है। अब सोचो, अगर तुम हर वक्त चिंता कर रहे हो तो तुम्हारी ऊर्जा उसी चिंता को बड़ा करेगी। अगर तुम हर वक्त गरीबी के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारी तरंगे समृद्धि को दूर करेंगे। अगर तुम बार बार असफलता के बारे में सोचते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें वही अनुभव लौटा कर देगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड तटस्थ है। यह फैसला नहीं करता कि तुम अच्छा सोच रहे हो या बुरा, यह सिर्फ तुम्हारे कंपन का उत्तर देता है। इसीलिए शक्ति तुम्हारे पास है। सवाल सिर्फ इतना है कि तुम किस फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हो। अब इसे गहराई से समझो। तुम्हारा शरीर एक चुंबक है, और चुंबक वही खींचता है जो उसकी तरंगों से मेल खाता है। अगर तुम्हारी तरंगे ऊंची हैं तो उच्च अनुभव आएंगे, अगर तरंगे नीची हैं तो संघर्ष और दर्द आएगा। अब सोचो, कितनी बार तुमने महसूस किया कि एक ही दिन में सब गलत हो रहा है। सुबह से ही गड़बड़ी शुरू हो गई और पूरा दिन बिगड़ गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि सुबह ही तुम्हारा कंपन गिर गया और फिर उसी के अनुसार घटनाएं खींचती चली गई। और कितनी बार ऐसा हुआ कि एक छोटी सी अच्छी बात ने पूरा दिन खूबसूरत बना दिया। यह भी कंपन का खेल है। इसलिए सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही दिन की तरंगे तय करता है। अब अगर तुम सुबह सुबह ध्यान करो, आभार व्यक्त करो और अपने इरादे स्पष्ट करो तो तुम्हारा कंपन ऊंचा होगा और पूरा दिन उसी फ्रीक्वेंसी पर चलेगा।
पर अगर सुबह सुबह फोन उठाकर नकारात्मक खबरें पढ़ ली या किसी से झगड़ लिया तो दिन भर तुम्हारा कंपन नीचे जाएगा। यह सच है। इसलिए आर्षियों ने कहा था, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ध्यान करो, मंत्र जपो, क्योंकि सुबह की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है और उसमें जो कंपन तुम बनाते हो वही पूरे दिन का मार्ग तय करता है। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ यह एक आदत अपना लो कि सुबह अपने कंपन को ऊंचा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। पर यहाँ एक और रहस्य है, कंपन केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी होता है। अगर तुम्हारे आसपास लोग लगातार नकारात्मक सोच रहे हैं तो उनकी तरंगे तुम्हें भी प्रभावित करेंगी। यही कारण है कि संगति का इतना महत्व है। अगर तुम ऊंचे विचार वाले, सकारात्मक और प्रेमय लोगों के साथ रहते हो तो तुम्हारा कंपन ऊंचा होगा, और अगर लगातार शिकायत करने वालों, डर फैलाने वालों या नफरत करने वालों के बीच रहोगे तो तुम्हारा कंपन नीचे खींच जाएगा। यह दृश्य है पर बेहद शक्तिशाली है। इसी वजह से संतों की संगति का इतना महत्व है। उनकी उपस्थिति मात्र से तुम्हारे भी तरंगे बदल जाती है, क्योंकि उनका कंपन इतना ऊंचा होता है कि वह चारों ओर फैलता है और तुम्हारा कंपन खींचकर ऊपर ले जाता है। अब सोचो, अगर तुम अपने जीवन में लगातार ऐसे ऊंचे कंपन को बनाए रख सको तो तुम्हें किसी भाग शब्द धोखा दे सकते हैं, चेहरा भी धोखा दे सकता है, पर कंपन कभी धोखा नहीं देता। अब सवाल यह है कि अगर तरंगे सब कुछ तय करती हैं तो क्या हम अपनी तरंगे बदल सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, और यही असली शक्ति है, क्योंकि तरंगे स्थायी नहीं होती, वे बदलती रहती हैं, हर विचार से, हर भावना से, हर क्रिया से। तुम्हारी तरंगे ऊपर भी जा सकती हैं और नीचे भी, और तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम उन्हें सचेत होकर ऊपर बनाए रखो। यही साधना है, यही आत्मज्ञान का मार्ग है। अब इसे गहराई से समझो। मान लो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले समस्या खत्म हो तब मैं अच्छा महसूस करूंगा। पर सच ये है कि पहले तुम्हें अच्छा महसूस करना होगा, तभी समस्या खत्म होगी, क्योंकि समस्या भी तुम्हारे कंपन की उपज है और समाधान भी। अगर तुम नकारात्मक कंपन भेजते रहोगे तो समस्या और गहरी होती जाएगी, और अगर तुम सकारात्मक कंपन बनाना शुरू कर दोगे तो समाधान धीरे धीरे सामने आने लगेगा। यही कारण है कि ध्यान में बार बार यह कहा जाता है, अपने भीतर शांति महसूस करो, क्योंकि यह शांति समस्या को नहीं बल्कि समाधान को खींचती है। अब सोचो, अगर तुम हर परिस्थिति में शांति बनाए रख सको तो जीवन कैसा होगा? चाहे बाहर कितना भी तूफान हो, भीतर कंपन स्थिर रहे तो ब्रह्मांड तुम्हें उसी स्थिरता के अनुभव देगा। यही योग का रहस्य है, यही योग का रहस्य है, और यही कंपन की सबसे बड़ी कला है। अब यहां एक और गहरा सत्य है, ब्रह्मांड केवल तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी असली तरंगे सुनता है। अगर तुम कहो मैं खुश हूं पर भीतर दुख है तो ब्रह्मांड दुख की तरंगे पकड़ लेगा। अगर तुम कहो मैं अमीर हूं पर भीतर कमी का डर है तो ब्रह्मांड उसी डर को सच कर देगा। इसीलिए केवल शब्द बदलने से कुछ नहीं होता, भावनाएं बदलनी होंगी, असली कंपन बदलना होगा, और यह तब होगा जब तुम भीतर सचमुच महसूस करोगे कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम पहले से पूर्ण हो, तुम पहले से संपूर्ण हो। और जब यह एहसास भीतर गहराई से आता है तो कंपन अपने आप बदल जाता है, और जब कंपन बदलता है तो बाहर की दुनिया जादू की तरह बदलने लगती है। यह नियम किसी धर्म का नहीं, यह नियम सार्वभौमिक है। यह हर इंसान पर लागू होता है, हर जगह लागू होता है और हर समय लागू होता है। अब सोचो, अगर तुम हर क्षण इस नियम को याद रखो तो तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं, कभी संदेह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे कंपन ही तुम्हारी किस्मत लिख रहे हैं और तुम ही उनके मालिक हो। जब इंसान यह समझना शुरू करता है कि उसकी हर सोच, हर भावना, हर इच्छा ऊर्जा है, तो जीवन एक नई किताब की तरह खुलने लगता है, जैसे किसी ने अचानक चाबी दे दी हो और बंद दरवाजे खुलने लगे हो। पर यहां सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इंसान बाहर की दुनिया को सच मानता है और भीतर की तरंगों को नजरअंदाज कर देता है। वह सोचता है कि अगर बाहर कुछ अच्छा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर बाहर पैसा आएगा तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, अगर बाहर लोग मेरी तारीफ करेंगे तो मैं सफल हो जाऊंगा। पर सच्चाई उल्टी है। बाहर की हर चीज भीतर की तरंगों का प्रतिबिंब है। बाहर की दुनिया तुम्हारे कंपन का आईना है।
और जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम्हें यह शक्ति मिल जाती है कि तुम बाहर को बदलने की बजाय भीतर बदलो, क्योंकि भीतर बदलते ही बाहर अपने आप बदल जाएगा। अब सोचो, अगर आईने में चेहरा गंदा दिख रहा है तो क्या तुम आईना साफ करोगे या अपना चेहरा धोओगे? यही सिद्धांत कंपन का है। बाहर की दुनिया आईना है और असली काम है भीतर की सफाई। अब सवाल है कि भीतर की सफाई कैसे हो? इसका उत्तर सरल है, जागरूकता। जैसे ही तुम यह देखना शुरू करते हो कि तुम्हारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं कैसी हैं, वैसे ही सफाई शुरू हो जाती है।